नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 13 लेकर आई हूं, जो 4 अगस्त को आई थी। तो चलिए आज इस दिए हुए गद्यांश को पढ़ते हैं और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करते हैं। मानव की स्वभावगत प्रवृत्तियों में एक बड़ी ही मोहक प्रवृत्ति है हास्य विनोद की। जिंदगी केवल कराहों का सिलसिला, आहों का जलजिला, दर्द की दास्तान बनकर रह जाएगा यदि उसमें हास्य विनोद ना हो। हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि है, स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। चिंताओं के पुलिंदों को थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम है। कविता केवल हृदय का उद्गार है, किंतु हास्य विनोद राम राम रोम रोम का उद्गार है। विनोद एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। थकी तनी शिराओं में मकर ध्वज की सी ऊष्मा आ जाती है। गांधी जी ने कहा है, यदि मुझ में विनोद का भाव ना हो तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। संतों ने भी कहा है, यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसमुख बनो। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली जिसे विधाता से हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला हो। फोटोग्राफर फोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्कुराएं, किंतु विधाता फोटोग्राफर चाहता है कि आप जीवन भर मुस्कुराते रहें। जिस मुख पर हास्य की दुग्ध धवल चांदनी छिटकनी चाहिए, उसे क्या अधिकार है कि वे अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद की काली रेखाओं से अमावस की काली रजनी बना डालें। बहुत सुंदर है। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो है हास्य विनोद के विषय में हमें बताया गया है, यानी हंसी मजाक। हास्य विनोद मतलब हंसी मजाक मनुष्य की सभी प्रवृत्तियों में, ठीक है, उस सभी प्रवृत्तियों में जो हास्य विनोद है वो स्वाभाविक प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है और सभी प्रवृत्तियों के अंतर्गत ये सबसे मोहक प्रवृत्ति भी है। क्योंकि यदि मनुष्य जिंदगी भर अगर हास्य विनोद ना करे तो उसकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? कराहो यानी दर्द से भरी होगी, उसमें आह निकलती रहेगी और दर्द की दास्तान यानी कथा बनकर ही रह जाएगी। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में हास्य विनोद करना चाहिए। हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि है। यानी आपने एक डॉक्टर को भी देखा होगा, जो पेशेंट्स होता है, जो मरीज होता है, उसको हंसाने का काम करता है डॉक्टर। वो कहता है यदि आप हंसोगे, खुश रहोगे तो आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो जो हंसी होती है वो लाख दुखों की क्या होती है? अचूक का अर्थ होता है जो कभी चूक नहीं सकती, यानी कभी हार नहीं सकती, ऐसी दवा है, औषधि है, स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। और क्या है? यदि आपको स्वस्थ रहना है, ठीक है, सदैव, तो आपको उसमें हंसी को शामिल करना होगा, हंसी विनोद को शामिल करना होगा। चिंताओं के पुलिंदे यानी उसकी जो गठरी है चिंताओं की, ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए अगर अलग करने में हास्य विनोद क्या होता है? बहुत सक्षम होता है। ठीक है, आपके साथ जब हंसी मजाक चल रही है, आप हंसी के हिस्सेदार बनते हो तो आप देखोगे कि जो आपने चिंताओं का पुलिंदा अपने पास बांध के रखा था, आप उसको भी भूल जाओगे। कविता केवल हृदय का उद्गार करती है, यानी जब आप कोई कविता पढ़ते हो तो उससे क्या होगा? आपका हृदय जो होता है उसका उद्गार होता है। ठीक है, परंतु जो हास्य विनोद होता है वो रोम रोम, यानी पूरे आपके, कई बार आप जब खिलखिला के हंसते तो देखते हो आपका पूरा जो रोम रोम है वो भी खिलखिलाने लगता है। विनोद एक प्रकार की ऊर्जा है, मतलब उसमें एक शक्ति आ जाती है जिससे कि शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। थकी तनी शिराओं में मकर ध्वज की सी ऊष्मा आ जाती है, यानी जब आप खिलखिला के हंसते हो तो आपकी सोई हुई जो शिराएं हैं, ठीक है, जो नसें हैं, वो कैसे गति करने लगती है, उनमें रक्त संचार किस तरह से भागता है, जैसे एक जल में मछली भागती है या फिर आप मगरमच्छ को देखते हो तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, जब हंसी मजाक करते हैं तो शरीर की सारी जो शिराएं हैं वो भी इसी प्रकार की गति करने लगती है, उसमें भी ऊष्मा, ठीक है, तेज आ जाता है बिल्कुल। गांधी जी ने कहा है कि, गांधी जी कहते हैं, यदि मैं विनोद नहीं करता, हंसता नहीं और हंसी का भाव नहीं आता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। संतों ने भी कहा, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, महात्मा होते हैं, उन्होंने क्या किया? यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति आप कर लेते हैं तो और चाहते हैं इस प्रकार की अनुभूति हो तो आपको हंसमुख बनना पड़ेगा। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली होता है जो विधाता से हास्य विनोद का बहुमूल्य वरदान जिसको मिला हो। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो दूसरों को हंसाने का काम करते हैं, उनके दुखों का
कम करते हैं। तो लेखक ये कह रहे हैं कि वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो दूसरे के दुख को कम करते हैं और उसके दुख को कम करने के लिए उसको पल पल हंसाते हैं। ठीक है, फोटोग्राफर फ़ोटो खींचने के लिए भी आप देखते हो क्या बोलता है, स्माइल प्लीज़। ठीक है, तो एक पल के लिए वो आपके चेहरे पे हंसी चाहता है कि उसके द्वारा खींची हुई फ़ोटो सुंदर हो। तो जिस विधाता ने हमें बनाया है तो वो क्या चाहेगा, हम दुखी रहें। तो इसलिए वो भी चाहता है कि हमारे चेहरे पे सदैव क्या बनी रहे, मुस्कान भरी बनी रहे। जिस मुख पर हास्य की दुग्ध धवल, ठीक है, वो लेखक कहते हैं कि जिस चेहरे पे ईश्वर ने बनाया कि दुग्ध धवल जैसे चांदनी की छिटकनी चाहिए, मतलब दूध की तरह जैसे सफ़ेद चांदनी होती है उसकी छिटकनी जैसे उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, छिटकार जिसे बोलते हैं, एक आभा मिल जाए, वहाँ से चमक मिल जाए। तो जिस तरह से सफ़ेद दूध की तरह चमक मिलती है उसी प्रकार से उसे क्या अधिकार है कि वो मनुष्य अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद की काली रेखाओं के से अमावस की काली की रजनी में बना डाले। मतलब क्या है कि अवसाद यानी दुख के घेरे में अपनी चिंताओं के घेरे को अपने चेहरे पे लाकर उसके चेहरे को काली अमावस की तरह, मतलब जैसे काली अमावस आती है ना, एकदम भयंकर दिखती है। तो जब लेखक कहता है कि हम अपने चेहरे पर अगर उदासी का भाव रखेंगे तो हमारा चेहरा भी उसी तरह से बन जाएगा, काली रजनी की तरह हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है कि हमें हंसमुख बन के अपने चेहरे पे जिस तरह से चांदनी का माहौल बहुत सुंदर लगता है, अपने प्रभाव से सबको ठंडक पहुंचाती है, सबको शीतलता देती है, सफ़ेद रूप में चमकती है, उसी प्रकार से हमें भी एक प्रसन्नता की लहर अपने चेहरे पे हमेशा बनानी चाहिए और हास्य विनोद करते रहना चाहिए। इसके प्रश्नों को देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न कह रहे हैं कि जीवन में हास्य विनोद परम आवश्यक क्यों है। परम आवश्यक क्यों है बेटा? क्योंकि यदि हमने ज़िंदगी को, क्योंकि मानव की स्वभावगत प्रवृत्तियों में एक बड़ी मोह प्रवृत्ति हास्य विनोद है। ज़िंदगी केवल कड़ाव का सिलसिला नहीं है, आहू का जलजला नहीं, दर्द की दास्तान बनकर रह जाएगा यदि हमने उसमें हास्य विनोद नहीं किया। क्योंकि हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि है और स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। हास्य विनोद में कौन सा समास है? तो समास में द्वंद्व समास आपने पढ़ा होगा बच्चों। तो ये द्वंद्व समास है जिसमें हास्य भी जो है मुख्य है और विनोद भी, यानी पूर्व और उत्तर पद दोनों ही अपना महत्व रखते हैं। हास्य हमें किससे मुक्ति प्रदान करता है? ठीक है, हास्य जो है बच्चों हमें चिंताओं से मुक्त करता है। जो हमारे पास, अब देखो, चिंताओं का जो पुलिंदा है उसको थोड़ी देर के लिए हास्य विनोद जो है दूर करने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का सही अर्थ क्या है? ऊष्मा को आप प्रकाश से भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तेज से भी काउंट कर सकते हैं, और आप ऊष्मा को ऊर्जा से भी लेकर समझ सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा भी समझ सकते हैं, ऊष्मा से ऊर्जा भी मिलती है हमें। और ऊष्मा का आप जो है तेज धूप जो होती है हमारी, धूप से भी हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, या धूप को भी हम ऊष्मा के रूप में सूचित करते हैं। फिर लाखों दुखों की औषधि किसे कहा गया है? हास्य विनोद को कहा गया है। किसे कहा गया है बच्चों? हास्य विनोद को कहा गया है। ठीक है, इसे चाहे तो आप थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वर्कशीट नंबर 13 आपको स्पष्ट हो गई होगी और आप भी अब अपने जीवन पर उदासी के अवसाद की काली रेखा को हटाकर अपने जीवन में जो है हास्य विनोद को लाकर उसे दुख धवल चांदनी की तरह चमका कर रखेंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी पे विराम रखना चाहूँगी। वर्कशीट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत की वाणी के साथ मेरा नमस्कार।